जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। राम राम, वंदे मातरम दोस्तों। मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मिश्र समानुपात का एक शानदार चैप्टर लेकर उपस्थित हूं सामने। आज हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले मैं अग्निवीरों के लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज बताने जा रहा हूं। एक अग्निवीर के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किए दोस्तों, तो जिसे आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर दिशा ई राइज ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन रखे गए हैं जो अग्निवीर एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे आपको। कितने हैं? 25 टेस्ट। तो आप अपनी तैयारी को, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, जिसमें अपन पढ़ेंगे मिश्र समानुपात। हाँ तो दोस्तों, मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। दोस्तों ध्यान से समझिए, आप इस सवालों को एक फॉर्मूले द्वारा करते हैं और फॉर्मूले में क्या समझते हैं? एम डी यानी M1 D1 और बटे में लेते हैं दोस्तों W1। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसके बराबर में अपन रखते हैं M2D2 और बटे में W2। कई जगह दोस्तों इसका प्रयोग होता है और कई जगह, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ऐसा भी रख सकता हूं आपके प्रयोग के, M1D1 और H1 यानी MDH आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? W1। और इसके इक्वल में क्या रखेंगे दोस्तों? M2D2 और H2 और बटे में क्या रखेंगे दोस्तों? W2। और मैं यहां कह रहा हूं कई जगह इसकी बजाय मैं आपको इतनी भी राय देता हूं कि आप MDH और E रख देंगे। देखो ध्यान से सुनना, M1D1 H1 और E1 बटे में क्या रखेंगे? W1। और इसके इक्वल में भी MDH और E। यहां ध्यान से ना, यहां सारी वैल्यू 2 में आएगी, किस में आएगी? 2 में, और बटे में W2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये MD है क्या? वैसे तो इसको तो याद रखने का तरीका है, MDH मसाले वाले बाबा हैं, उनसे याद रखते हैं MDH मसाले। परंतु ध्यान से सुनिए, M का मतलब अपन लेते हैं मजदूर। क्या लेते हैं? मजदूर। यानी कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं M यानी आदमी होता है, वैसे मैन है ना, परंतु अपन जो भी कार्य करता है वो M की जगह रखते हैं। D की वैल्यू डेज यानी दिनों की संख्या, और साहब W की यानी वर्क, जितना कार्य होता है ना उस काम को बटे में रखते हैं। काम का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति 1/3 भाग करता है, या कोई परसेंट में दे दे, 40%, 50%, 60%, जितना भी दे दे वो करता है, या बोल दे कि साहब ये इतनी लंबी दीवार बनाते हैं, या आपके साथ में ये दे दे कि साहब कोई मतलब इतना पैसा कमाते हैं, पैसे भी काम के रूप में आता है, तो इतने रुपए कमाते हैं, तो ये वर्क की जगह आ जाएगा। और दोस्तों, जब M की, D की और W की वैल्यू, तब तक तो यही रहता है, परंतु कई बार क्या है उसमें आवर्स की वैल्यू दे देता है, यानी घंटे दे देता है कि इतने घंटे कार्य करते हैं, तब आप वहां घंटे के रूप में ये ले आते हो। तो MD पहले ही था, H साथ में आ जाता है। और कई बार क्या है दोस्तों, ई का मतलब एफिशिएंसी ले रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है, कार्य क्षमता दी हुई रहती है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर और स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, समझते हैं क्या कह रहा है। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इस काम को 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पहली बात तो आप, मुझे पता है आंसर बहुत इजी में निकल जाएगा, परंतु फिर भी अपन जो फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं उसमें M1 और D1, देखो बराबर में क्या रखेंगे? M2 और D2। अब देखो कितना व्यक्ति? 16 व्यक्ति, तो M की जगह कितने व्यक्ति आए? 16 इंटू कितने दिन? सर 10 दिन, बराबर में। तो इसी काम को 40 दिन में, यहां D की वैल्यू 40 दे दी, क्या M2 की वैल्यू दी? नहीं। तो ये ज्ञात करनी है अपने को। देखो बोला भी है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों मुझे ये बताइए, जो ये वैल्यू मल्टीपल में, ये इधर आके भाग में ही आती है और भाग देते हैं, तो क्यों ना अपन यहीं काटते हैं? सर बिल्कुल यहाँ काट सकते हैं अपन, बिल्कुल यहाँ काट सकते हैं। देखो काटते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कट जाएगा, और इस 4 से ये कटता है 4 बार, तो इधर M2 की जगह कितना आया? 4 आया। क्या आया? 4। तो ये जो 40 दिन में काम करना चाहता है ना, इसके लिए कितने आदमी चाहिए? सर 4 आदमी। M2 की वैल्यू आ गई 4, तो कितने आदमी चाहिए? 4 आदमी चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप, देखिए क्या कह रहा है। 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में, वही बात, M1 मल्टीप्लाई में D1 बराबर में M2
इंटू D2। मुझे ये बताइए आप, m की वैल्यू कितनी है सर? 10 व्यक्ति, ये लो। और दिन कितने हैं सर? 5। बराबर में इसी काम को 20 आदमी, अब की बार m की वैल्यू दी 20 इंटू कितने दिनों में समाप्त, तो d की वैल्यू पूछ ली। किसकी वैल्यू? d की वैल्यू। दोस्तों ध्यान से समझिए, आप क्या करेंगे सर? 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 2 गुणा में बच गया, इधर आके भाग में आएगा, तो 5/2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू? D2 की वैल्यू। और ध्यान से सुनिए, 2 का भाग इसमें दूं तो या तो मैं लिख सकता हूं 2 से ही 1/2 दिन, या इसको 2.5 भी लिख सकता हूं। तो कितने दिनों में कर सकते हैं ये सर? 20 आदमी इस काम को कितने दिन में? 2.5 दिन में कर देंगे। वैसे भी दोस्तों, आप इसका प्रयोग नहीं भी लेते ना, तब भी आप मुझे पता आसानी से समझ सकते हैं कैसे। 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बिल्कुल। अगर आदमी डबल होंगे, आदमी 20 हो गए ना, आदमी डबल होंगे, 10 आदमी से 20 आदमी हो गए, तो दिन तो कम ही लगेंगे। आदमी डबल हुए तो दिन आधे हो गए। दिन क्या हो गए? आधे। 10 व्यक्ति अगर 5 दिन में करते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में? 2.5 दिन में करेंगे। बात समझ में आ गई? परंतु साहब, इसको अगर मिश्र समानुपात से करेंगे तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन में ना वो आराम से निकलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है दोस्तों। 18 आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो आदमी कितने हैं? 18 इंटू दिन कितने हैं? 12, m इंटू डी बराबर 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में, यानी डी की वैल्यू निकालनी। बात समझ में आ गई? एम डी, इधर भी m इंटू डी। देखो 6 से कटता है दोस्तों ये, कितनी बार सर? 2 बार। 18 इंटू 2 कितने आए? 36। किसकी वैल्यू आई? डी की। यानी 6 आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे सर? 36 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 36 दिन में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल देखिए आप। हाँ जी साहब, अब बनाना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल इजी इजी सवाल है, और फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा दूंगा इनका। देखो क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। देखो कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति कितने दिन में? 8 दिन में। ये m की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू। और इसके बराबर भी अपन m इंटू डी ही रखते हैं। ये पहले दी गई वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है। बात समझ में आ गई? तो m इंटू डी बराबर कितने व्यक्ति सर? 16 व्यक्ति। दिन पूछेंगे कितने दिन में कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। तो सर काट दीजिए। बिल्कुल काट देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, ये देखो कटता है क्या? 8 से सर 2 बार कटता है। कितनी बार? 2 बार। और 2 से ही कटता है कितनी बार? 6 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6। तो जो 16 व्यक्ति थे वो कितने दिन में कर लेंगे सर? 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। बनाइए, देखिए आराम से आप, ये आप ही के लिए है सामने। हाँ जी, बिल्कुल आप बनाइए आराम से। देखिए क्या बोला? 12 आदमी। कितने आदमी? 12 आदमी। कितने दिन में सर? 16 दिन में। बराबर उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इंटू डी। 8 से कटता है दोस्तों ये कितनी बार? 2 बार। तो 12 इंटू 2 कितने हो गए? 24। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू। तो ये कितने दिन में करेंगे सर? 24 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? 24 दिन में। बोलो क्लियर है क्या? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी m इंटू डी, एम इंटू डी, बस बराबर में रखना और चलते जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बनाइए देखिए दोस्तों। हो गया होगा, चलो देखते हैं। बोला 15 आदमी। कितने आदमी? 15 आदमी। कितने घंटे में? 8 घंटे में। देखो दोस्तों, अब की बार 8 घंटे की बात की, तो आप क्या करोगे? याद करो मैंने क्या बताया था सर? m1 इंटू D1 इंटू H1। H1 यानी आवर, घंटे, बट्टे में क्या था? W1 बराबर भी सेम MDH। ये क्या आ जाएंगे? 2 में, और किस में? मल्टीपल में। बट्टे में क्या? W2। ठीक है, तो बस यही रखना है, रख देते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या आता है, समझते हैं। देखिए और मुझे बताना आप डी की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है। देखो ये 15 आदमी थे, एम की वैल्यू 8 घंटे हैं, ये एच की वैल्यू है, और दिन कितने हैं? 10। तो एम डी एच यहां देखो इंटू 10 आ जाएगा। आप ये मत सोचना सर यहाँ डी की वैल्यू आनी चाहिए थी और यहाँ एच की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में अपन चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी तो जरूरत नहीं। 12 व्यक्ति कितने घंटे? 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे, यानी डी की वैल्यू ज्ञात करनी। किसकी? डी की वैल्यू ज्ञात करनी। क्लियर है क्या? देखो बनाते हैं दोस्तों। ये 10 से 10 कट गया, बिल्कुल कट गया सर। और देखो ध्यान से, 4 से कटता है 2 बार, 4 से कटता है कितनी बार? 3 बार, और 3 से कटता है मेरे प्यारे बच्चों 5 बार। अब देखो
5 इंटू 2 10, किसकी वैल्यू आई? डी की। यानी 12 आदमी अगर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर देंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए अपन, ये रहा आपके सामने और आप बनाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फॉर्मूला जरूर याद रखें अपन ने, किस तरीके से किया था सर? एम डी एच बट्टे में क्या था? डब्ल्यू, बराबर में भी क्या था? एम डी एच और बट्टे में डब्ल्यू। इसमें वैल्यू 2 की रख रहे हैं, इसमें वैल्यू 1 की रख रहे हैं। किसकी? 1 की। तो देखो क्या कह रहा है, 48 मजदूर, ये लो 48 मजदूर, बिल्कुल। कितने घंटे? 7 घंटे। और कितने दिन? 15 दिन। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। कितनी मीटर? 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। अब देखो 300 मीटर लंबी नाली खोदना ना, 300 मीटर लंबी नाली खोदना, तो वर्क हो गया ना, काम हो गया ना, तो बट्टे में आ जाएगा 300। बिल्कुल सर, बराबर में। बोला 90 मजदूर हैं इंटू 8 घंटे और प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, दिन दे दिए 35, कितनी लंबी नाली खोदेंगे? तो यहां लंबाई निकालनी है, अक्स मान लेते हैं अपन कि कितना काम करेंगे, अक्स मान लेते हैं, अक्स का वैल्यू निकाल देंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों काटिए और हल कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, अब काटते हैं अपन। मुझे ये बताओ दोस्तों, ये 15 से कटता है क्या? सर बिल्कुल कटता है। कितनी बार? 20 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 से कटता है 5 बार और ये 4 से कटता है 12 बार। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए, ये 4 से कटता है 2 बार और ये 4 से कटता है 3 बार। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको हल करूं तो देखो ध्यान से सुनिए, इधर लिख रहा हूं इस चीज को कि अक्स है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 इंटू 7। देखो नीचे वाला अक्स ऊपर आ गया, 3 इंटू 7 ऊपर थे वो एज इट इज दोस्तों, और ये 5 जो बट्टे में है ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या लिखेंगे? 90 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 35। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। देखो 7 से कटता है 5 बार, कितनी बार? 5 बार। और 3 से ये कटता है दोस्तों 30 बार, कितनी बार? 30 बार। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 30 300, 300 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 1500 आता है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 1500 आई। कितनी आई? 1500। तो कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे दोस्तों? 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। कितने मीटर लंबी? 1500 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हाँ जी साहब, ये नेक्स्ट सवाल आपके लिए बनाइए। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखो समझाता हूं। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में, तो देखो ध्यान से सुनना, m की वैल्यू 28 आ गई, बिल्कुल सर। h की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई। सर w की वैल्यू बताइए। w की वैल्यू 20 मीटर लंबी, सॉरी 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। अब की बार चौड़ाई और लंबाई दोनों दिए तो लिख लेते हैं। 20 मीटर तो चौड़ी है सर और 120 मीटर लंबी। कोई सड़क बनानी है तो ये सड़क बनाना, सड़क की लंबाई चौड़ाई दी तो ये वर्क हो गया, बिल्कुल सर। अब सामने कितने श्रमिक? सर 35 श्रमिक, ये लो 35 श्रमिक, 10 घंटे ये काम, भाई कार्य कितने घंटे करते हैं? 10 घंटे, एच की वैल्यू, और कितने दिन? 15 दिन। अब देखिए ध्यान से, 25 मीटर चौड़ी, तो चौड़ाई दे दी सड़क की 25 मीटर, इनटू कितने मीटर लंबी? अब लंबाई पूछ ली अपन ने, तो लंबाई क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। ये लो साहब अक्स, इसको हल करना है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर अपन काटना स्टार्ट करें तो देखो जो चीजें आराम से कट रही है ना वो काट दो। 5 से कटती है दोस्तों कितनी बार? सर 4 बार कटती है। कितनी बार? सर 4 बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। देखो 4 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कटता है 7 बार। कितनी बार? 7 बार। आराम से कैंसिल आउट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मैं 8 से काटूं तो 8 एकम 8, बच गए कितने? 4, उतारा 0 तो 40 हो गए, 8 पंचो 40, 15 बार कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। और देखिए 7 से ये कटता है 5 बार। बोलो कोई दिक्कत? सर ठीक है अभी तक तो। आगे काटते हैं। 5 से ये कटा 5 बार, 5 से कटा 3 बार, और 5 से ये 5 कट गया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 15 है, ये उधर जाके ऊपर गुणा होंगे और ये अक्स इधर आएगा, तो इधर कुछ बचा क्या? सर बस ये अक्स ही आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू बराबर, उधर 15 ले जाएं तो 15 गुणा 10 गुणा 3, ये लो साहब, ये आंसर बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 10 450, कितने हो गए? 450। तो साहब
जो चौड़ाई आई ना सड़क की, सॉरी लंबाई आई सड़क की, कितने मीटर लंबाई आई? 450 मीटर। कितने मीटर? 450 मीटर लंबाई। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ जी साहब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। बस इतना ध्यान रखना है, एम की जगह एम रखेंगे, डी की जगह डी रखना है, एच की जगह एच, यानी एम डी एच ऊपर गुणा में रखना है, यानी ओनली वर्क को छोड़कर सारी चीजें ऊपर रख दो। वर्क का ध्यान रखना, वर्क क्या क्या चीज बन रही है ना, उसका ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी दोस्तों, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दे दिए दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और गहराई। तो इसलिए उसकी काम 3 वैल्यू में आ गया साथ में, ध्यान से समझना। व्यक्तियों की संख्या दी 50 और दिन दिए 10, ठीक है, और साहब 100 मीटर तो साहब लंबी है, ठीक है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। जो खाई खोदना है, जो गहरी खाई खोदते हैं साहब, खाई खोदना वो वर्क हो गया, और वर्क की देखो कितनी, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खोदनी है। कितने व्यक्ति हैं सर? 50 व्यक्ति हैं और 10 दिन में खोदते हैं। ये देखो एम और ये डी, नीचे वर्क दे दिया बराबर। कितने व्यक्ति सर? 100 व्यक्ति। कितने दिन सर? 30 दिन। और साहब काम जो है वो 25 मीटर तो चौड़ा, 15 मीटर गहरा। अब लंबाई पूछ ली कितने मीटर लंबी, तो यहां फिर से x मान लेते हैं दोस्तों और x का मान निकालना है। बिल्कुल काटना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये 25 से कटता है 4 बार, कितनी बार? 4 बार। और ये 15 से कटता है कितनी बार सर? 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इनको काटें तो देखो 50 से 50 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये x भाग में इधर आएगा तो गुणा में आएगा, ऊपर क्या बचा? 1, 1 से गुणा होगा तो x ही आ जाएगा। और ये 100 इधर भाग में था, उधर जाके गुणा होगा, तो 100 लिखा अपन ने, इंटू 4 इंटू 2, ये चीजें बची। जो बची उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचा उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 इंटू 4 कितना? 8, 8 इंटू 100 कितना? 800। और अक्स क्या माना था अपन ने सर? कितने मीटर लंबी है, यानी लंबाई मापी थी, अक्स लंबाई मानी थी अपन ने अक्स, तो अक्स की वैल्यू 800, तो अपन 800 मीटर बोलेंगे। 800 मीटर क्या है? लंबी। खाई की लंबाई है, जो खाई है उसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर लंबाई है। क्लियर है क्या दोस्तों जी? नेक्स्ट सवाल बढ़ो। देखो ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझिए। 20 व्यक्ति हैं, ध्यान से समझना चीजों को। व्यक्ति कितने हैं? 20, ये लिया मैंने, इनटू कितने घंटे? 7 घंटे। प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, एम की वैल्यू दे दी, डी की दे दी, एच की दे दी, 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। कितने तालाब खोदते हैं? 1 तालाब। कितने खोदते हैं? 1, ठीक है। नेक्स्ट बराबर में 24 व्यक्ति कितने घंटे, एच की वैल्यू निकालनी, प्रतिदिन काम करके दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद सकते हैं। डी की वैल्यू दे दी, देखो आदमी दे दिए, एच की वैल्यू पूछ ली, डी की वैल्यू दे दी 14 दिन, और यहां पूछ लिया दुगुना बड़ा तालाब, तालाब दुगुना है। अब दुगुना है, यहां एक तालाब मानते हैं तो इसका दुगुना है, तो यहां 2 आ जाएगा, वर्ग के रूप में 2 आ जाएगा। बिल्कुल सर, हल करना है। अब देखो हल करते हैं। मुझे बताओ, ये 12 से ये 2 बार कटता है बिल्कुल, और 2 से ये 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 7 से कटता है कितनी बार सर? 2 बार। और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो एच की वैल्यू कितनी आई दोस्तों सर? एच की वैल्यू आई कितनी? 10। यानी 24 व्यक्ति अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने घंटे दोस्तों? 10 घंटे प्रतिदिन काम करें। कितने घंटे? 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो दुगुना बड़ा तालाब खोद सकते हैं। क्लियर है? वो कितने दिन में? 14 दिन में। तो अपने को एच की वैल्यू निकालनी थी, एच की वैल्यू अपने सामने है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, हाँ जी साहब, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। ये रहा, बनाइए देखे साहब। कितने मजदूर? 24 मजदूर। तो मजदूरों की संख्या उसने दी 24, घंटे की वैल्यू दी 8, और एक सड़क बनाने में 15 दिन। सड़क बनाते हैं साहब 15 दिन में। सड़क कितनी बनाते हैं सर? 1। ये लो साहब। अब देखो मजदूर कितने सर? 48। कितने घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबाई वाली सड़क कितने दिन में बनाएंगे सर? डी कितने दिन में बनाएंगे? डी की वैल्यू निकालनी है। और कितनी गुनी सड़क? इससे 3 गुनी। अगर ये 1 है तो इसकी 3 गुनी यानी 3। ये लो साहब, वर्क आ गया तो वर्क बट्टे में। अब काटते हैं। देखो दोस्तों, ये 24 से कटता है 2 बार। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से कटता है 2 बार। अब काटते हैं। 2 से ये कटा मेरे प्यारे बच्चों 4 बार, और 2 से ये कटा फिर से 2 बार। अब उधर क्या बचा सर? डी। इधर क्या बचा? 15 इंटू 2 30,
यानी जो 3 गुनी लंबाई वाली सड़क है वो कितने दिन में बन जाएगी? सर 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो निश्चित 30 दिन में बना देंगे। कितने दिन में? 30 दिन में। नेक्स्ट सवाल बनाइए दोस्तों, देखिए आपके लिए नेक्स्ट सवाल ये रहा सामने, बनाइए भाई। बिल्कुल छोटा सा सवाल आप बना सकते हैं, बनाइए जल्दी से। कितने आदमी है? देखो 10 आदमी 10 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, 10 आदमी 10 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं। दोस्तों यहां ध्यान रखना, जब ऐसा कोई सवाल आता है ना बच्चे जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या यहां 10 खिलौने बना रहे हैं तो ये 10 खिलौने वर्क हो गया है। खिलौने बनाना क्या है? कार्य है। तो बट्टे में आ गया साहब 10 बराबर एक आदमी एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा? तो यहां डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, वर्क निकालना है। कितने खिलौने? एक्स खिलौने मान लो या डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, सर ये 10 से 10 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और ये देखो 10 इधर है, ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और ये डब्ल्यू इधर आएगा तो ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो अपन अगर ऐसे बोले तो 10 इंटू डब्ल्यू बराबर क्या आया? 1। और W की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 भाग में चला जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10। तो कितने खिलौने बनाएगा? 1/10 खिलौने बनाएगा। कितने? 1/10 खिलौने बनाएगा। ऐसे सवाल में बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं। रीजन, वो उनको लगता है इजी और बड़ी स्पीड से बढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं अगर 10 आदमी 10 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि सर एक आदमी एक दिन में 1 खिलौने बनाएगा, जबकि ये ऑप्शन में भी होता है और गलत हो जाता है बच्चों से। ऑप्शन में भी होता है और बच्चों से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए अपने को बड़ा ध्यान रखना है। अगर 10 आदमी 10 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं तो एक आदमी एक दिन में 1/10 खिलौने बनाएगा। कितना? 1/10। क्लियर है क्या? वर्क है खिलौने बनाना तो उसको वर्क को बट्टे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बने देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला है 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? ध्यान से सुनिए, अब की बार उसने घंटे की वैल्यू दी 8, बिल्कुल, और आदमी दिए 10 किसी कार्य को, और कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। 8 घंटे काम करेंगे, 10 आदमी काम करेंगे और 12 दिन में समाप्त कर देंगे काम को। बिल्कुल, इधर बोला 4 घंटे प्रतिदिन करेंगे, 10 दिन में काम करना है, आदमी कितने चाहिए? यानी एम की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। बस काट दो। देखिए देखो ध्यान से सुनिए, ये 10 से 10 कटा, बिल्कुल सर। 4 से कितनी बार? सर 3 बार। अब उधर क्या बचा? सर एम। और इधर क्या बचा? 8 इंटू 3 24। तो कितने आदमी चाहिए आपको? सर अगर 4 घंटे ही काम करें और 10 दिन में ही काम समाप्त करना है तो हमें आदमी चाहिए 24। कितने आदमी चाहिए? सर 24 आदमी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, बनाइए। देखिए आप, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब की बार उसने आदमी दिए 250। कितने दिए? 250। और काम कितने घंटे? सर 5 घंटे काम करके एक काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। काम की संख्या दोस्तों 1 है। ठीक है, उसी काम को, सेम काम है यानी 1/1 ही आएगा, है ना। 8 घंटे करते हैं, 10 दिनों के करना है और आदमियों की संख्या निकालनी है। बिल्कुल सर। अब देखो बट्टे में दोनों में एक है तो इनका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, काट देते हैं। मुझे ये बताइए जो दोस्तों, 0 से ये 0 काट दूं क्या? काट दो सर। 2 से ये कटता है कितनी बार? सर 4 बार। क्लियर है क्या? आगे गुणा करते हैं। उधर कितना बचा? देखो इधर गुणा कर देते हैं। 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 5 125, ये 1250 हो गया दोस्तों। और साहब कम से कम कितने आदमी चाहिए? तो भाग में जाएगा ये 4, और वैल्यू किसकी आएगी? एम की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। काटते हैं दोस्तों, 4 से काटें। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम संख्या, अपेक्षित आदमियों की संख्या। ध्यान से सुनना, ये पॉइंटों में जा रहा है इसलिए बोला अपेक्षित कितने न्यूनतम आदमी चाहिए। तो कम से कम आदमी, ज्यादा अधिक से अधिक नहीं बताने, कम से कम बताने, है ना। ये ध्यान रखना है भाई। देखो काटते हैं साहब 4 से, तो 4 3 12, बिल्कुल उतारा 5, 4 1 कम 4, बच गया 1, 4 दूनी 8, 312 बार भाग जा रहा है, और साहब बच गया 2/4। तो लगभग 312 पॉइंट में जा रहा है। अगर आदमियों की संख्या पॉइंटों में तो हो नहीं सकती,
तो न्यूनतम आदमी कितने चाहिए सर? कम से कम, इसीलिए इसने बोल दिया न्यूनतम संख्या बताइए। और अपेक्षित मतलब कितने कम से कम आदमी लगाए कि लगभग काम हो जाए। तो 312 आदमी लगाए। कितने आदमी? 312 आदमी। क्लियर है क्या दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में अगर पॉइंटों में है तो कम वाला बताना होता है कि इतने आदमी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जी साहब, ये बनाइए भी। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर पॉइंटों में कैसे आ गया। देखो, आदमी की संख्या पॉइंटों में बिल्कुल नहीं आती है, परंतु उसने पहले ही बोला है अपेक्षित न्यूनतम, है ना, एक आइडिया से बत पूछ लिया उसने। हाँ जी साहब, नेक्स्ट। 20 आदमी 9 घंटे कितने दिन? 12 दिन। काम को समाप्त कर देते हैं। इसी काम को 6 घंटे करके 24 दिन में समाप्त करना है। कितने आदमी चाहिए? तो एम की वैल्यू निकालनी है। काट देते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से सुनिएगा, 12 से कटता है ये 2 बार, बिल्कुल सर। 3 से कटता है ये 2 बार, और ये 3 से कटता है 3 बार। 2 से ये कटा 10 बार, और 2 से ये कटा दोस्तों 5 बार। 5 इंटू 3 15। यानी कितने आदमी चाहिए? 15 आदमी। कितने आदमी चाहिए दोस्तों? 15 आदमी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, बस वैल्यू रखनी है, आंसर आपके सामने होगा। आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या बोला है? 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 आदमी हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, करके कितने रुपए कमाते हैं सर? 480 रुपए कमाते हैं। रुपए कमाना वर्क में आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने रुपए नीचे लिख दिए 480। आगे क्या बोला है सर? 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे? तो अक्स मान लेते हैं, अक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, बिल्कुल सर। अब देखो दोस्तों, मुझे ये बताइए, ये 12 से कटता है क्या? 40 बार। हाँ जी साहब। 8 से कटता है क्या सर? 5 बार। ये अक्स इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और ऊपर एक बचा तो एक से गुणा अक्स ही आ जाएगा। ये 5 उधर जाएगा, तो 5 इंटू 18 इंटू 12। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब गुणा करते हैं। अगर 18 इंटू 12 करना है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। 18 इंटू 10 180, 18 इंटू 2 36। 180 में अगर मैं 36 जोड़ूं दोस्तों, 180 में अगर मैं 36 जोड़ूं तो 216 हो जाता है। कितना हो जाता है? 216। और 216 को किससे गुणा कर दूंगा? 5 से। दूसरी बात, अगर आपको गुणा करने में टाइम लग रहा है तो आप ऐसा सोचिए कि सर 18 इंटू 12 करना है। 2 इंटू 8 कितना? 8 इंटू 2 16, 6 हासिल 1। क्लियर है? 2 एक कम 2, 8 एक कम 8, 8 2 10 और 1 11, हासिल सर 1। फिर 1 कम 1 और 1 2, 216 हो गया। तो इनको गुणा करने पर आया 216 दोस्तों। गुणा 5 कर देंगे। कितना कर देंगे? 5 करते हैं। 5 इंटू 36 दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 5 इंटू 36 की 0, हासिल 3, 5 कम 5 और 3 8, 5 दूनी 10। तो अक्स की वैल्यू क्या आई? 1080। तो ये कितने रुपए कमाएंगे सर? 1080 रुपए कमाएंगे। कितने रुपए सर? 1080 रुपए कमाएंगे। बताइए, कोई कंफ्यूजन? चले आगे की ओर, देखिए। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से ऐसा ही ये आपको करना है। बनाइए जल्दी से, देखिए जल्दी से बनाइए पहले बच्चों। क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति हैं सर? 6 व्यक्ति हैं। कितने घंटे काम करते सर? 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते। प्रति सप्ताह है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये सप्ताह की दी हुई है, और यहां प्रतिदिन कार्य के प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली। बिल्कुल, सप्ताह में पूछे तो सप्ताह में ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां सप्ताह का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर भी सप्ताह इधर भी सप्ताह, इकाई समान हो गई। कितने रुपए कमाते हैं? 8400। ये एक सप्ताह में कमाते भैया। और 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि, तो यहां अक्स मान लेंगे और हल कर देंगे दोस्तों। ध्यान से सुनिए, अगर मैं काटना चाहूं दोस्तों तो अक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो क्या आएगा? अक्स ऊपर आके गुणा आ जाएगा, यहां इंटू में 6 इंटू 8, और ये उधर चला जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 8400। बोलो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो 6 से ये 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 8 से काटना है, काट देते हैं। देखो 8 एक कम 8, बिल्कुल सर। फिर उतारा 4, भाग नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा। 8 पंचो 40, 1050 बार कटेगा। कितनी बार? 1050 बार। गुणा कर देते हैं दोस्तों, 0 का 0, 9 इंटू 5 45, 45 का 5, और हासिल 4। 9 से 0 गुणा हो तो 4 ही आ जाएगा, और 9 एक कम 9। तो कितने पैसे कमाएंगे? 9450 रुपए कमाएंगे। कितने कमाएंगे? 9450 रुपए कमाएंगे। बात समझ में आ गई? ये उधर जाके गुणा में, और ये इधर आके गुणा में। ये गुणा हुआ तो 6 से 6 कट गया दोस्तों, और देखो 8 का भाग दे दिया अपन 8400 में। कितनी बार गया सर? 1050 बार गया, बिल्कुल। और फिर गुणा कर दिया 9 से, तो वैल्यू क्या आई? 9450 रुपए। कितने रुपए आए? 9450 रुपए है दोस्तों। बोलो, कोई दिक्कत है?
नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर, ठीक है, ये लो बनाइए। देखिए दोस्तों, कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं। बनाइए देखिए, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 महिलाएं। अब देखो ये मत कहना सर एम की वैल्यू मैन, मैंने बोला था मजदूर, यानी जो काम करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। 8 महिलाएं, एम यानी मैन ही होता है मगर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है वहां, ये ध्यान रखना। तो 8 घंटे, सॉरी 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 खिलौने बनाती हैं। दोस्तों 100 खिलौने बनाना, खिलौने बनाना तो वर्क हो गया ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ो, कितनी महिलाएं, यहां महिलाओं की संख्या पूछ ली तो एम यानी वर्कर पूछ ली, डब्ल्यू है ना, एम सॉरी, इंटू 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में, कितने दिनों में? 12 दिनों में कितने? 200 खिलौने बनाने। तो यहां साहब कितनी औरतें हैं ये बतानी है आपको। देखो काटते हैं दोस्तों, इधर से 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट जाता है दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, और कुछ कटता है क्या सर? 8 से ये 8 कट गया, बिल्कुल कट गया सर। 2 से काटा मैंने इसको, 2 से ये कितनी बार? 6 बार, और 6 से दोस्तों 6 कट गया। तो m की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 10। m की वैल्यू क्या आई? 10 आई। यानी 10 महिलाएं होंगी तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करें और 12 दिन काम करें तो 200 खिलौने बना देंगे। कितने खिलौने? 200 बना देंगे। कितनी महिलाएं सर? 10 महिलाएं। बोलो दिक्कत? बस वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है, आगे बढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 45 व्यक्ति, ये नोट किया सर। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझना। 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी थी। कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद 30 आदमी और उस कार्य में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है, सवाल फिर से चेंज हो गया है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए इस चीज को। 45 आदमी इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते थे, कार्य आरंभ किया, परंतु 6 दिन बाद कुछ आदमी और आ गए दोस्तों। तो इसका मतलब इन 45 व्यक्तियों ने 6 दिन तो काम किया। अरे 45 व्यक्तियों ने 6 दिन तो काम किया, बिल्कुल सर। तो काम बचा कितना सर? 45 आदमियों का काम बचा सर 10 दिन का, क्योंकि 45 व्यक्ति काम कर रहे हैं, बिल्कुल 6 दिन कर रहे हैं, तो 16 में से 6 दिन काम हो गया, तो बचा कितने दिन का सर? 10 दिन का काम बचा। तो इसी काम को करेंगे। अब इस काम को करने के लिए क्या होगा सर? साहब क्या? 30 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति और आ गए। पहले 45 व्यक्ति थे वहां, 30 और आ गए, तो 45 और 30 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ। 45 और 30 75 हो गए। यानी इस काम को करने के लिए 75 व्यक्ति हो गए साहब, उस कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो शेष बचा, देखो शेष कार्य तो यही है ना, शेष बचा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो डी की वैल्यू निकालने कितने दिन लगेंगे ये बताने आपको। क्लियर है क्या? अब काटते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। काटते हैं सर। 15 से ये कटता है कितनी बार सर? 5 बार। 15 से ये कटता है कितनी बार? 3 बार। 5 से ये कटता है दोस्तों कितनी बार सर? 2 बार। और 3 इंटू 2 6, उधर क्या? डी। तो डी की वैल्यू क्या आई? 6 दिन। यानी शेष कार्य को ये 6 दिन में समाप्त कर देंगे। शेष कार्य कितने दिन में सर? 6 दिन में समाप्त कर देंगे। अगर मैं पूछता कि साहब पहले कितने दिन हुआ? 6 दिन, और 6 दिन अब लगे, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगे सर? 12 दिन। बात समझ में आ गई? परंतु इसने यही पूछा कि शेष बचा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो अपना आंसर होगा 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। नेक्स्ट जी साहब, देखो क्या कह रहा है। 12 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी सर? 12 आदमी हैं और वो 12 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे देखो, वह 6 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों लैंग्वेज को बड़े ध्यान से सुनना। इतना तो काम था क्या? 12 आदमी थे, वो 12 दिनों में काम कर सकते थे, परंतु 6 दिन कार्य किया। यानी 12 आदमियों ने काम कितने दिन किया सर? 6 दिन किया। कितने दिन किया? 6 दिन किया। अब साहब मजदूर 12 थे, उन्होंने 6 ही दिन काम किया, तो काम बचा कितने दिन का सर? 12 दिनों का काम था इनका, 12 मजदूरों का, 6 दिन कर लिया, तो साहब 6 दिन का रह गया। कितने मजदूरों का? 12 मजदूरों का। यही तो काम शेष बचा। अब देखो शेष कार्य की बात हो रही है यहां। अब बोला इसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए, 12 मजदूर थे, 6 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने सर? 6 ही बचे, क्योंकि 12 थे, 12 में से 6 चले गए, तो बचे कितने? 6 बचे। अब 6 आदमी काम छोड़कर चले गए,
शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब शेष बचा ये कार्य, इसको करेंगे कौन सर, जो आदमी बचे वही तो करेंगे, बिल्कुल। तो ये 6 आदमी करेंगे, पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखो 6 से 6 कटा तो डी की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, सर 12। डी की वैल्यू कितनी, 12, यानी शेष काम 12 दिनों में समाप्त होगा। शेष काम कितने दिनों में, 12 दिनों में। सर क्यों दिन ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि मजदूर कम हो गए थे, मजदूर कम हो गए थे। नेक्स्ट, हाँ जी दोस्तों, ध्यान से बनाइए। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बनाइए। देखिए कितने आदमी, सर 7 आदमी, आदमी दिए हैं 7, घंटे दिए हैं 8, और बोला कितना काम, 1/3 काम। कितने दिन में, सर 36 दिन में। कितने दिन में, सर 36 दिन में। ध्यान से सुनिए, एम की वैल्यू, एच की वैल्यू और डी की वैल्यू, एम डी एच। 7 घंटे, 7 आदमी 8 घंटे 36 दिन में काम करते हैं, 1/3 भाग। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बराबर शेष काम। अब शेष काम बचा कितना दोस्तों, पूरा काम 1 था, उसमें से 1/3 हो गया, तो 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3। कितना बचा, 2/3। तो शेष काम 2/3 को करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी मेरी क्लासों में ये समझाया है कि ऐसे माइनस करने में टाइम लगता है, तो आप ऐसे क्या करें, इस 1 को 3 में से घटा दें, इस 1 को 3 में से, क्योंकि मूल मान हर होता है। तो मूल मान 3 था, 3 में से 1 घटाया, बचा कितना, 2। तो शेष बचा 2, किस में से, 3 में से। क्लियर है क्या। और देखो अब आगे लिखोगे, शेष काम 24 आदमी कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में कर देंगे। डी की वैल्यू चाहिए दोस्तों। आपको पता है सर 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल। और दोस्तों ऐसी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि मैं अगर मैं कह रहा हूं पूरा काम 3 है, उनमें से 1 हो गया तो बच गया 2, उधर आ गया, तो 3 रखने की जरूरत भी नहीं थी, रखें तो भी कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सर 2 से ये कटता है कितनी बार, सर 12 बार। और 12 से ये कटता है 36, 3 बार, बिल्कुल। और 3 से ये 6 कट गया दोस्तों 2 बार, और 2 से ये 8 कट गया कितनी बार, 4 बार। तो यहां 7 इंटू 4 28 आया, क्या आया, 28। उधर क्या आया, डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 28 दिन हो गई। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 28 दिन हो गई। क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो ये समाप्त होगा कितने दिनों में साहब, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, सर 28 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में, 28 दिनों में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन, देखिए। हाँ जी साहब, बनाइए, देखिए बनाइए दोस्तों। क्या कह रहा है, 12 आदमी है, कितने आदमी है, 12 आदमी, कितने घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटे। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग। दोस्तों काम का कितना भाग, 40% भाग, बिल्कुल। यानी परसेंट का मतलब 100, तो 100 में से 40 भाग ये कर दिया, तो बच गया कितना, शेष काम करना, तो बच गया सर 60 भाग, बिल्कुल। दूसरी बात सुने, ये काम करते हैं कितने दिन, सर 30 दिन। 12 आदमी 9 घंटे 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं, कितना भाग, 40% भाग। अब पूछा शेष काम, शेष तो कितना बचा, 60 ही बचा ना। देखो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में, डी की वैल्यू पूछ ली, और किस काम को, शेष को। टोटल 40% था तो बच गया 60%, बिल्कुल। या ऐसे समझ लो, 40% को हटा दो बट्टे में 100, तो 100 में से 40 हो गया दोस्तों, तो बच गया कितना, सर 60 बच गया। 40 घटाया 100 में से बच गया 60। अब काटते हैं दोस्तों, देखो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल सर। ये 6 से 6 कट गया, हाँ जी सर। 4 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 3 बार, बिल्कुल। 15 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 2 बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 6 54, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 54। उधर क्या बचा, सर डी बचा, अर्थात शेष काम कितने दिनों में होगा दोस्तों, 54 दिनों में। कितने दिनों में, 54 दिनों में। बोलो क्लियर है क्या। आप जहां भी बैठे हो हाँ ना जरूर बोला करो, जिससे क्या आपका दिमाग क्या स्थिर रहता है और चीजों को समझ पाते हो आराम से आप। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 35, सॉरी 32 कारपेंटर, कितने कारपेंटर, 32। यानी अरे बढ़ई, 32 कारपेंटर कितने घंटे, 6 घंटे कार्य करके कितने दिन, 25 दिन में। कितनी टेबल बनाते हैं दोस्तों, 400 टेबल बनाते हैं। यानी 400 टेबल बनाना, टेबल बनाना तो वर्क हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो वर्क दिया है वो नीचे लिखेंगे अपन। नेक्स्ट, 30 कारपेंटर कितने घंटे, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे दोस्तों। यहां वर्क निकालना है, इन कितनी टेबल बनाएंगे ये निकालना है। बस दोस्तों काटना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए क्या है क्या नहीं।
हाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, समझना चीजों को। अगर मैं काटूं इसको, यूट्यूब पर भी शेयर करना दोस्तों। हाँ जी साहब। अगर मैं काट दूं 5 से, ये 5 बार कटता है, ठीक है, और ये 5, 5 से इससे काटा 5 बार, बिल्कुल। 5 से ये कटा दोस्तों 6 बार, और दोस्तों इस 6 से ये 6 कट गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखो ये 8 से कटा कितनी बार, 8 चौक 32, 4 बार, और ये 8 से कटा दोस्तों 3 बार, बिल्कुल। और ये 4 से कटा दोस्तों कितनी बार सर, 100 बार। अब मुझे बताओ इधर कुछ बचा क्या सर, सारा वैल्यू कट गया, ऊपर तो नीचे 100 बचा, 100 उधर जाके गुना होगा, तो 3 से गुना हो तो कितना आया 300, और ये W इधर आएगा तो 1 से गुना होगा तो W ही आ जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी 300। W क्या था सर, काम, और काम कितना है 300। काम यहाँ टेबल बनाना था, अगर वो 400 टेबल बना रहे थे तो ये कितना टेबल बनाएंगे 300 टेबल। कितना टेबल बनाएंगे 300 टेबल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ध्यान से समझिए नेक्स्ट सवाल को। हाँ जी दोस्तों, बनाइए, देखिए क्या कह रहा है। 20 आदमी, कितने आदमी 20 आदमी, 20 आदमी 40 खिलौने 24 दिन में बना सकते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, 20 तो आदमी है दोस्तों, और खिलौने हैं 40। खिलौने बनाना काम हो गया तो बटे में 40, कितने दिनों में सर 24 दिनों में बना सकते हैं। बना सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 18 घंटे काम करें। और काम कितने घंटे करते हैं सर, 18 घंटे। यानी 20 आदमी 24 दिन में 18 घंटे काम करें तो 40 खिलौने बनाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, तो बताइए 36 आदमी, दोस्तों यहां थोड़ा सा जो मिसप्रिंट है उसको समझ लेना, आदमी है ये ना, आदम नहीं है ना। हाँ जी साहब। नेक्स्ट देखो, 36 आदमी 48 खिलौने बनाते हैं। 48 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे, यदि वे प्रतिदिन 16 घंटे काम करें। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 36 आदमी थे, 48 खिलौने, खिलौने बनाना वर्क है तो बट्टे में आ गया। कितने घंटे सर, 16 घंटे काम करते हैं, दिनों में कितने बनाएंगे, तो डी की वैल्यू निकालनी है आपको, कितने दिन, यानी डी की वैल्यू निकालनी। क्लियर है क्या, बिल्कुल। काटते हैं दोस्तों, देखिए 20 से कटा है दोस्तों कितनी बार सर, 2 बार, बिल्कुल। और देखो 16 से कटता है दोस्तों कितनी बार सर, 4 बार, सॉरी 3 बार, कितनी बार 3 बार, बिल्कुल सर। और 3 से ये कटता है दोस्तों कितनी बार, मुझे बताइए, 3 एक कम 3 और 12 बार, बिल्कुल सर। आगे देखो 12 से दोस्तों ये कट गया 2 बार 24, और 2 से ये 2 कट गया। यानी आपको दोस्तों, आपको पता है बराबर की वैल्यू बराबर में कटती है तो काट देते हैं अपन, है ना, तो ऐसे काट दी। अब देखो दोस्तों यहां क्या बचा सर, 18 बचा, क्या बचा 18, उधर क्या बचा डी। दोस्तों वापस से समझाता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है काटने में तो एक बार फिर से देखिए। ये देखो 20 से काटा मैंने इसको 2 बार, कितनी बार 2 बार, ठीक है। और इधर देखो 16 से काटा मैंने इसको 3 बार, कितनी बार 3 बार। 3 से इसको काटा मैंने 12 बार, ठीक है। और 12 से दोस्तों ये कट गया 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा 18, इधर क्या बचा दोस्तों डी। तो डी की वैल्यू कितनी आई 18 दिन आई, कितने दिन आई 18 दिन आई, बोलो क्लियर है क्या। तो वे साहब 18 दिन में 48 खिलौने बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे अपन। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है, कुछ लोग एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति कम होते तो यह काम खत्म होने में 10 दिन अधिक लगते। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ध्यान से सुनेगा चीजों को। कुछ लोग, अब लोगों का पता नहीं कितना है तो अपन एम मान लेते कि एम लोग थे, यानी एम व्यक्तियों की संख्या दे दी, और कितने दिनों में सर 30 दिनों में एक काम कर सकते थे। और अब बोल रहा 8 व्यक्ति कम होते, पहले एम व्यक्ति थे इससे 8 कम, तो अपन माइनस में लिख देंगे। 8 व्यक्ति कम होते तो यह काम खत्म होने में 10 दिन अधिक लगते। दोस्तों अधिक लगते, पहले कितने दिन लगे सर 30 दिन लगे, 10 दिन अधिक लगते तो कितने दिन लगते सर 40 दिन लगते। अब देखो तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी एम की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर ये 40 से गुणा हो तो 40 एम माइनस 8 इंटू 40 हो जाएगा, बिल्कुल सर। 8 इंटू 40 कितना हो गया दोस्तों 40 एम माइनस 8 चौक 32, 320 हो गया। और इधर कितने एम हो गए सर 30 एम हो गए, ठीक है। अब दोस्तों ये 320 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखा मैंने 320, और ये 30 एम उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाते ही माइनस का, तो 40 एम माइनस 30 एम कितने एम 10 एम।
ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा, तो दोस्तों m की वैल्यू कितनी आई 32, m की वैल्यू कितनी आई 32। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे दोस्तों, प्रारंभ में 32 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 32 व्यक्ति थे। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज मिश्र समानुपात टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं। दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अपने अग्निवीर में अदर एग्जाम्स में भी यूज आएंगे, उनको बताइए तो वो भी इस क्लासों का फायदा ले पाए। और दोस्तों आप दिशा इराइज ऐप पर जाइए, वहां मैंने कहा था एक अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आप उसमें अपनी जो तैयारी है उसको परख सकते हैं कि आप कहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं, अपने को और जरूरत है या नहीं, क्या स्थिति है अपनी। अपन उन चीजों को सबको परख सकते हैं, इसलिए आप दिशा इराइज प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिए और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। उसमें 25 टेस्ट आपके लिए रखे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।